श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम सुबालोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों की सभा में ऋषि प्रमुख रैक्व ऋषि के द्वारा सृष्टि के बारे में यह पूछा गया कि सृष्टि के पहले क्या था। घोरांगिरस ऋषि ने कहा, सृष्टि के पहले न कुछ था, न कुछ नहीं था और न ही दोनों का मेल था। इसके बाद क्या क्या बना? इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कहा, सबसे पहले मूल तत्व से अंधकार अर्थात तम की उत्पत्ति हुई। तम से भूत आदि अर्थात अक्षर अव्यक्त अहंकार आदि का आविर्भाव हुआ। भूत आदि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही सब मिलकर ब्रह्मांड रूप अंड हो गया। इसमें एक संवत्सर तक स्थित होकर परमात्मा ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश हुआ। इन दोनों के मध्य में सहस्त्र शिर वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्र पैरों और सहस्त्र बाहों वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, जिसका स्वरूप 3 नेत्रों वाले रुद्र, 3 मस्तक वाले और 3 पैरों वाले खंड परशु का था। इसके बाद उन्होंने 7 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 पुत्रों ने फिर से 7 महान मानसिक पुत्रों को जन्म दिया। वे ही 7 पुत्र प्रजापति कहलाए। इस विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जांघों से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, कानों से वायु और प्राण तथा दिल से यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ। अपान वायु से निषाद, यक्ष, राक्षस और गंधर्व, अस्थियों से पर्वत, रोमों से औषधि वनस्पतियां और क्रोध युक्त ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए। वह विराट पुरुष ही महान भूतों का रूप है। उसके सांसों से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, भाष्य, उपभाष्य और सभी जीव उत्पन्न हुए। वह विराट पुरुष सोने जैसा तेजस्वी है, जिसमें यह आत्मा और सभी लोग स्थित हैं। उसने अपने 2 हिस्से किए, जिनमें एक से स्त्री और एक से पुरुष प्रकट हुए। उसने देवता बनकर देवताओं की रचना की, ऋषि बनकर ऋषियों की रचना की। इसी तरह यक्ष, राक्षस और गंधर्वों को बनाया। उसके बाद गांवों और जंगलों में रहने वाले जानवरों को बनाया। इनमें कोई गाय, कोई बैल, कोई घोड़ी, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गधी, कोई सबकी सेवा करने वाली और कोई सबका पालन करने वाला हुआ। अंत में वही विराट पुरुष सबका नाश करने वाली वैश्वानर अग्नि बनकर सभी प्राणियों को जला देता है। ये धरती जल में मिल जाती है, जल अग्नि में, अग्नि हवा में, हवा आकाश में, आकाश इंद्रियों में, इंद्रियां सूक्ष्म तत्वों में, सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर अंधकार में और अंधकार परमेश्वर में एक रूप हो जाता है। इसके बाद न कुछ होता है, न कुछ नहीं होता है और न ही कुछ और न कुछ का मिश्रण रहता है। यही मुक्ति का नियम है और यही वेद का नियम और सिखावन है। या फिर यह भी कहा गया है कि सबसे पहले जब सृष्टि नहीं हुई थी, तब यह संसार अस्तित्व में होते हुए भी छिपा हुआ था। यह आत्मा उससे पैदा नहीं हुई है और न ही उसने इससे कोई सहारा लिया है। वह आत्मा बिना आवाज के, बिना छूने के, बिना आकार के, बिना स्वाद के, बिना गंध के नष्ट न होने वाली है। न वह बहुत बड़ा है, न फैला हुआ है। वह जन्म से रहित है। यह आत्मा प्राण रहित, मुंह रहित, कान रहित, बोलने की शक्ति रहित, मन रहित, रोशनी रहित, आंखों के बिना, नाम रहित, वंश रहित, सिर के बिना, बिना हाथ पैर के, बिना चिपकाव के, बिना रक्त के और जिसे मापा नहीं जा सकता ऐसा है। यह न लंबा है, न मोटा है, न भारी है, न छोटा है, न कम है। यह बहुत विशाल है, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यह किसी पर्दे में ढका नहीं है, इसके नियमों को तर्क से नहीं समझा जा सकता। यह स्पष्ट नहीं होता, यह सीमित नहीं है, यह अंदर बाहर से रहित है। न यह कुछ खाता है और न ही कोई इसे खा सकता है। इसे सत्य, दान, उपवास पर आधारित तप, ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और भोगों के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा न होने जैसे 6 साधनों से ही समझा जा सकता है। इसी तरह इंद्रियों को काबू में रखना, दान देना और दया रखना, इन 3 बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।
ऐसा करने वाले व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़कर कहीं और नहीं जाती, बल्कि इसी आत्मा में समा जाती है और ब्रह्म बनकर ब्रह्म को पा लेती है। हृदय के बीच में रक्त के रंग वाले मांस के टुकड़े के अंदर वह बहुत ही सूक्ष्म आत्मा मौजूद होती है। वह आत्मा रात में खिलने वाले कुमुद फूल की तरह सफेद और अनेक रूपों में खिली हुई होती है। हृदय में 10 छिद्र होते हैं जिनमें प्राण निवास करते हैं। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि हृदय में एक पेस मेकर होता है, जहां से दिल की धड़कन शुरू होती है, और इसे ही आत्मा की ऊर्जा से निकला कंपन कहा जा सकता है। हृदय के 10 छिद्र स्थूल अर्थात भौतिक और सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक दोनों अर्थों में माने गए हैं। दिल की धड़कन के साथ ही प्राणों का संचार होता है। 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण, कुल 10 प्रकार के प्राणों का संचालन हृदय से होता है। यह सूक्ष्म अर्थ में कहा गया है। स्थूल हृदय में भी 10 छिद्र इस प्रकार माने गए हैं। ऊपर से रक्त लाने वाली नस सुपीरियर वेना केवा, नीचे से रक्त लाने वाली नस इंफीरियर वेना केवा, दाहिने आलिंद ऑनरिकल से दाहिने निलय वेंट्रिकल की ओर जाने वाला छिद्र, दाहिने निलय से फेफड़ों की ओर जाने वाला रास्ता पल्मोनरी ट्रंक, बाएं फेफड़े से बाएं ऑनरिकल में रक्त आने के 2 रास्ते, दाहिने फेफड़े से बाएं ऑनरिकल में आने वाले 2 रास्ते, बाएं ऑनरिकल से बाएं वेंट्रिकल में जाने वाला रास्ता, बाएं वेंट्रिकल से पूरे शरीर में रक्त भेजने वाला मार्ग। जीव जब जागने की अवस्था में होता है और प्राण के साथ जुड़ा होता है, तब बहुत सी नदियों और अलग अलग तरह के शहरों को देखता है। जब यह व्यान के साथ जुड़ता है, तब देवताओं और ऋषियों को देखता है। जब यह अपान के साथ जुड़ता है, तब यक्ष, राक्षस और गंधर्वों को देखता है। जब यह उदान के साथ जुड़ता है, तब स्वर्गलोक, देवताओं और जयंत को देखता है। यह समान के साथ जुड़ता है, तब स्वर्गलोक और धन को देखता है। जब यह वैरंभ के साथ जुड़ता है, तब देखा हुआ, सुना हुआ, खाया हुआ, न खाया हुआ, जो है और जो नहीं है, सभी को देखता है। इस हृदय की कुल 100 नाड़ियां होती हैं। इन सभी में से हर एक की 72 हजार छोटी शाखाएं होती हैं। इस तरह लाखों नाड़ियां होती हैं जिनमें आत्मा विश्राम करती है और बोलने का काम करती है। जब आत्मा स्वप्न अवस्था में सोती है, तब वह इस लोक और परलोक को देखती है, सभी शब्दों को जानती है। इस अवस्था को संप्रसाद कहा जाता है। प्राण शरीर की रक्षा करता है। ये नाड़ियां हरे, नीले, पीले, लाल और सफेद रंग के रसों, वात, पित्त आदि से भरी होती है। एक बाल को 1000 हिस्सों में बांट दिया जाए, उतनी बारीक हिता नाम की नाड़ियां होती हैं। हृदय में स्थित आकाश सबसे ऊंचा स्थान है, जहां यह दिव्य आत्मा रहती है। जब यह आत्मा नींद की स्थिति में होती है, तो कोई इच्छा नहीं करती और कोई सपना भी नहीं देखती। उस समय वहां न कोई देवता होता है, न कोई स्वर्गलोक, न यज्ञ होता है, न उसकी क्रियाएं। उस समय न मां होती है, न पिता, न भाई, न रिश्तेदार, न चोर, न पापी। वह आत्मा सिर्फ प्रकाशमय, अमर और निर्मल जल के समान होती है। यह आत्मा उसी मार्ग से फिर जागने की अवस्था में लौटती है। इस तरह जागरण, स्वप्न और गहरी नींद जैसी अवस्थाओं में रहने वाली आत्मा उन जगहों के अनुसार शरीर को कार्य करने के लिए स्थान देती है। नाड़ी ही उनका मुख्य माध्यम होती है। आंख अध्यात्म है। जो वस्तु देखी जाती है वह अधिभूत है और सूर्य अधिदैवत है। नाड़ी इन सब का मूल कारण है। जो आत्मा आंख की शक्ति में, देखने वाली वस्तु में, सूर्य में, नाड़ी में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद में, हृदय के आकाश में और पूरे शरीर में चलती रहती है, उसी आत्मा की उपासना करनी चाहिए, जो कभी बूढ़ा नहीं होती, नाश नहीं होती, भय से रहित होती है, दुख से रहित होती है और जो अनंत है। इसी प्रकार सुनने की शक्ति अध्यात्म है, सुनने योग्य शब्द अधिभूत है और दिशाएं अधिदैवत है। इन तीनों का मुख्य आधार नाड़ी है, जो कान में, शब्द में, दिशाओं में, नाड़ी में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद में, हृदय में और पूरे शरीर में काम करता है। वही आत्मा है। उसी आत्मा की उपासना करनी चाहिए। वह न बूढ़ा होता है, न मरता है, न डरता है, न दुखी होता है और अनंत है। उसी तरह नाक अध्यात्म है, सूंघने लायक, गंध अधिभूत है और पृथ्वी अधिदैवत है।
नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो नाक में, गंध में, पृथ्वी में, नाड़ी में, प्राण, ज्ञान और आनंद में सक्रिय है, वही आत्मा है जो अनंत है। इसी तरह जीभ अध्यात्म है, स्वादिष्ट चीजें अधिभूत हैं और वरुण देवता अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका मुख्य आधार है। जो जीभ में, स्वाद में, वरुण में और नाड़ी में है, वह आत्मा है जो अनंत है। त्वचा अध्यात्म है, छूने लायक चीजें अधिभूत हैं और वायु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मुख्य आधार है। जो त्वचा में, स्पर्श में, वायु में और नाड़ी में है, वही आत्मा है जो अनंत है। मन अध्यात्म है, सोचने की चीजें अधिभूत हैं और चंद्रमा अधिदैवत है। नाड़ी इनका मुख्य स्थान है। जो मन में, विचार में, चंद्रमा में और नाड़ी में है, वही आत्मा है जो अनंत है। बुद्धि अध्यात्म है, जानने योग्य विषय अधिभूत है और ब्रह्मा अधिदैवत है। नाड़ी इनका भी मुख्य आधार है। जो बुद्धि में, जानने के विषय में, ब्रह्मा में और नाड़ी में है, वही आत्मा है जो अनंत है। अहंकार अध्यात्म है, अपनेपन की भावना अधिभूत है, रुद्र अधिदैवत है और नाड़ी इनका मुख्य स्थान है। जो अहंकार में, उसके विषय में, रुद्र में और नाड़ी में है, वह आत्मा अनंत है। चित्त अध्यात्म है, जिस पर ध्यान किया जाता है, वह अधिभूत है और क्षेत्रज्ञ अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो चित्त में, चेतना में, क्षेत्रज्ञ में, नाड़ी में है, वही आत्मा है जो अनंत है। वाणी अध्यात्म है, बोलने लायक विषय अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो वाणी में, बोले जाने वाले विषय में, अग्नि में और नाड़ी में है, वही आत्मा है जो अनंत है। दोनों हाथ अध्यात्म है, पकड़ने योग्य वस्तुएं अधिभूत हैं, इंद्र अधिदैवत हैं और नाड़ी इनका आधार है। जो हाथ में, पकड़ने योग्य चीज में, इंद्र में, नाड़ी में है, वह आत्मा अनंत है। दोनों पैर अध्यात्म हैं, चलने योग्य जगह अधिभूत है और विष्णु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मुख्य आधार है। जो पैरों में, चलने के विषय में, विष्णु में और नाड़ी में है, वह आत्मा अनंत है। गुदा अध्यात्म है, बाहर निकालने योग्य चीजें अधिभूत हैं और मृत्यु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मुख्य आधार है। जो गुदा में, विसर्जन में, मृत्यु में और नाड़ी में है, वह आत्मा अनंत है। इसी तरह जननेंद्रिय अध्यात्म है, आनंद से जुड़ी चीजें अधिभूत हैं और प्रजापति अधिदैवत हैं। नाड़ी इनका भी मुख्य स्थान है। जो जननेंद्रिय में, आनंद के विषय में, प्रजापति में, नाड़ी में, प्राण में, ज्ञान में, आनंद में, हृदय के आकाश में और पूरे शरीर में काम करता है, वह आत्मा है। उसी आत्मा की उपासना करनी चाहिए। वह आत्मा न बूढ़ी होती है, न मरती है, न डरती है, न दुखी होती है और अनंत है। ईश्वर सर्वज्ञ है, यह सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अंतर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति स्थान है। समस्त सुखों के द्वारा यही उपास्य है, पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता। यह वेद और शास्त्रों का भी उपास्य है, पर यह वेद और शास्त्रों की उपासना नहीं करता। सभी अन्न इसके हैं, पर यह किसी का अन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सभी का नेत्र, सबको आज्ञा देने वाला, प्राणियों की आत्मा, प्राणमय इंद्रियों की आत्मा, मनोमय संकल्प स्वरूप, विज्ञानमय काल रूप, आनंदमय और लयात्मक है। उसमें अद्वैत नहीं है तो द्वैत कहाँ हो सकता है? वह मृत्य नहीं है तो अमृत कैसे हो सकता है? वह न अंतः प्रज्ञ है और न बाह्य प्रज्ञ है। वह दोनों अंतर और बाह्य में भी प्रज्ञ नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्वाण के लिए और कोई उपदेश नहीं है, अर्थात मोक्ष के लिए यही अनुशासन है। यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है। सृष्टि के पहले यह संसार बिल्कुल खाली था। इसका कोई आधार नहीं था, कोई जड़ नहीं थी। उसी ईश्वर से यह सारा संसार प्रकट हुआ। चक्षु और द्रष्टव्य नारायण हैं, श्रोत्र और श्रोतव्य नारायण हैं, घ्राण शक्ति और घ्रातव्य नारायण हैं, जिह्वा और रस लेने का विषय नारायण है, त्वचा और स्पर्शयितव्य नारायण है, मन और मंतव्य नारायण है, बुद्धि और बुद्धि का विषय नारायण है, अहंकार और अहंकर्तव्य नारायण है, चित्त और चिंतन नारायण है, वाक और वक्तव्य नारायण है, हाथ और दातव्य नारायण है, पैर और गंतव्य नारायण है, पायु और विसर्जयितव्य नारायण है, उपस्थ और आनंदयितव्य नारायण है। नारायण ही धाता,
विधाता, कर्ता, विकर्ता और एकमात्र दिव्य देव हैं। सूर्य, रुद्र, वायु, वसु, अश्विनी कुमार, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र, अग्नि और उसमें डाला गया घी, ये सब नारायण ही हैं। यही नारायण एक है, दिव्य हैं, देवता हैं और सभी के उत्पन्न होने का कारण है। नारायण ही माता पिता, भाई, घर, आश्रय, मित्र और अंतिम लक्ष्य मोक्ष हैं। नारायण ही विराजा, सुदर्शना, जिता, सौम्या, अमोघा, कुमार, अमृता, सत्या, मध्यमा, नासिरा, शिशुरा, असुरा, सूर्या, भास्वती, इन सब दिव्य नाड़ियों के रूप में मौजूद है। जो गरजता है, जो गाता है, जो हवा की तरह बहता है, जो वर्षा करता है, जो वरुण है, अर्यमा है, चंद्रमा है, समय है, कवि है, विधाता है, प्रजापति है, ब्रह्मा है, इंद्र है, दिन है, रात का हिस्सा है, कलाएं हैं, कल्प हैं, ऊंचे स्थान हैं, दिशाएं हैं और जो भी कुछ है वह सब नारायण ही है। जो कुछ इस समय है, जो पहले हो चुका है और जो भविष्य में होगा, वह सब ईश्वर ही है। ये अमर जीव जगत भी उन्हीं के अधीन है। जो लोग अन्न खाकर बढ़ते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। वही विष्णु का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे ज्ञानी लोग हमेशा देखते हैं। वह आकाश में फैली आंख की तरह दिखाई देता है। जो लोग क्रोधित नहीं होते और हमेशा ध्यान में रहते हैं, वे ज्ञानी लोग उसका अनुभव करते हैं। वही विष्णु का परम पद है। यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेद की सच्ची शिक्षा है, यही वेद का सार है। यह विद्या भगवान नारायण ने अपांतरतम नामक ब्राह्मण, जो अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण थे, उनको दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने घोरांगिरस ऋषि को, घोरांगिरस ऋषि ने रैक्व ऋषि को, रैक्व ऋषि ने भगवान राम को और भगवान राम ने समस्त भूतों को प्रदान की। शरीर तो चर्बी, मांस और खून से भरा होता है, जो बहुत ही नाशवान और दीवार पर बने चित्र जैसा, गंधर्वों के नगर जैसा, केले के तने जैसा खोखला और पानी के बुलबुले जैसा चंचल है। लेकिन इससे परे आत्मा, विचार से परे, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, किसी से न जुड़ने वाला, पवित्र, तेजस्वी, आकार रहित, सबका मालिक, न मापा जा सकने वाला और शरीर रहित है। हृदय रूपी गुफा में रहने वाला वही आत्मा अमर और चमकने वाला है। ज्ञानी उसे आनंद के रूप में देखते हैं और उसमें एक हो जाने के बाद कुछ भी अलग नहीं देखते। इसके बाद रैक्व ऋषि ने पूछा, हे भगवान, ये सभी चीजें किसमें मिल जाती हैं? तब घोरांगिरस ऋषि ने उत्तर दिया, जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, वे आंख में ही समा जाती हैं। जो चीजें सूर्य में दिखती हैं, वे सूर्य में ही मिल जाती हैं। जो सूर्य विराजा नाड़ी में प्रकट होता है, वह विराजा में ही मिल जाता है। जो विराजा प्राण के रूप में प्रकट होती है, वह प्राण में ही मिल जाती है। जो प्राण ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, वह ज्ञान में ही समा जाता है। जो ज्ञान आनंद में प्रकट होता है, वह आनंद में ही मिल जाता है। जो आनंद तुरीय में प्रकट होता है, वह तुरीय में ही समा जाता है। वह तुरीय अमर, निर्भय, दुखरहित, अनंत और बीज रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह जो भी जिससे प्रकट होते हैं, उसी में समा जाते हैं। घोरांगिरस ऋषि ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह बीज रहित तत्व को जान लेता है, वह स्वयं बीज रहित हो जाता है। वह जन्म से परे हो जाता है, उसे मृत्यु और मोह नहीं होता। वह न कट सकता है, न जल सकता है, न किसी से हिलाया जा सकता है, न किसी क्रोध से प्रभावित होता है। यह आत्मा केवल भाषण देने से नहीं मिलती, न ही बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेने से, और न ही केवल बुद्धि या जानकारी के करीब पहुंचने से यह आत्मा मिलती है। यह आत्मा सिर्फ याददाश्त, वेद, यज्ञ, कठिन तप, सांख्य योग, आश्रम जीवन या किसी भी और बाहरी प्रयास से नहीं मिलती। जो मनुष्य ब्रह्म पर भरोसा रखता है, जो वेदवाणी के श्रवण के माध्यम से संयम, इंद्रिय नियंत्रण, विरक्ति और सहनशीलता के साथ ध्यान में स्थित रहता है, वही व्यक्ति आत्मा को आत्मा में देखता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। जो इस तरह आत्म तत्व को जान लेता है, वह सभी की आत्मा बन जाता है। इसके बाद रैक्व मुनि ने फिर प्रश्न किया, हे भगवन, यह ज्ञान रूप आत्मा जब शरीर से बाहर जाता है, तब वह कौन सी जगह छोड़ता है और किस रास्ते से बाहर निकलता है? यह सुनकर घोरांगिरस ऋषि ने कहा, हृदय के बीच में मांस का एक लाल टुकड़ा होता है। उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म उजली कमल की आकृति होती है।
वह कमल अनेक रूपों में विकसित हुआ होता है। उसके बीच में एक समुद्र है और उसमें एक विशेष स्थान कोश होता है। उस कोश में 4 तरह की नाड़ियां होती हैं, रमा, अर्मा, इच्छा और अपुनर्भवा। इनमें से रमा नाड़ी अच्छे कर्मों से पुण्य लोक में ले जाती है, अर्मा नाड़ी पाप कर्मों से पाप लोक में, इच्छा नाड़ी जिससे जो याद किया जाता है उसे वही प्राप्त होता है, और अपुनर्भवा नाड़ी उस हृदय में स्थित कोश को खोलती है। कोश खुलने के बाद मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मरंध्र को खोलती है। ब्रह्मरंध्र से पृथ्वी को भेदती है, फिर जल, अग्नि, वायु और आकाश को पार करती है। इसके बाद मन, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति, अक्षर और अंत में मृत्यु को भी भेदती है। मृत्यु के पार जाकर आत्मा परमादिदेव परमात्मा में मिल जाती है। इसके बाद न कोई सत्य रहता है, न असत, न ही सत असत। यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेद का निर्देश और आदेश है। सभी गंधों का केंद्र पृथ्वी है, सभी रसों का मूल जल है, सभी रूपों का आधार तेज है, सभी स्पर्शों का आधार वायु है, सभी ध्वनियों का केंद्र आकाश है, सभी गतियों का आधार प्रकृति है, सभी प्राणियों का मूल मृत्यु है। और यह मृत्यु परम आदिदेव परमात्मा में मिल जाती है। इसके बाद न सत है, न असत, न ही सत असत। यही मुक्ति का उपदेश है, यही वेदों की शिक्षा और अनुशासन है। पृथ्वी अन्न है, जल उसे खाने वाला है। जल भी अन्न है और तेज उसे खाने वाली है। तेज अन्न है, वायु उसे खाने वाली है। वायु अन्न है और आकाश उसे खाने वाला है। आकाश भी अन्न है। इंद्रियां अन्न को ग्रहण करने वाली है, इंद्रियां भी अन्न है। मन अन्न खाने वाला है, मन भी अन्न है। बुद्धि अन्न खाने वाली है, बुद्धि भी अन्न है। प्रकृति अन्न खाने वाली है, प्रकृति भी अन्न है। अक्षर अन्न खाने वाला है, अक्षर भी अन्न है। मृत्यु अन्न को खाने वाली है और वही मृत्यु परमात्मा में एकाकार हो जाती है। इसके बाद न सत्य, न असत, न सत असत, कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद रैक्व मुनि ने फिर प्रश्न किया, हे भगवन, जब यह ज्ञान रूप आत्मा शरीर से बाहर जाता है तब वह किस माध्यम से क्या क्या जला देता है? तब पौरांगिरस ऋषि ने उत्तर दिया, जब ज्ञान रूप आत्मा शरीर से निकलता है तब वह सबसे पहले प्राण को, फिर अपान, व्यान, उदान, समान, वैरंभ, मुख्य, अंतर्याम, प्रभंजन, कुमार, शेन, श्वेत, कृष्ण और नाग, इन सभी को जला देता है। फिर वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी भस्म कर देता है। इसके बाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, महान लोक और परलोक को भी जला देता है। फिर वह लोक और अलोक को, धर्म और अधर्म को भी भस्म करता है। इसके बाद वह सूर्यहीन, सीमाहीन, प्रकाशहीन सभी स्थानों को जला देता है। फिर महत्तत्व, प्रकृति, अक्षर और मृत्यु को भी जला देता है, और मृत्यु अंत में परमदेव परमात्मा में मिल जाती है। सुबाल से संबंधित यह जो ब्रह्म विद्या है, ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा में और गुरु में परम भक्ति रखता हो, केवल उसी के लिए यह गूढ़ अर्थ प्रकट होते हैं और वही व्यक्ति इस ज्ञान को समझ पाता है। यही मोक्ष का आदेश है, यही इस उपनिषद का सार है।